भारतीय संविधान को स्वरूप देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अंबेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया गया। भीमराव अंबेडकर जी के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे। एक लंबे समय से इनका परिवार अंग्रेजों की सेवा में तत्पर था। अंबेडकर जी ने सन 1919 में पुनर्विवाह किया और परिवार के साथ मुंबई चले गए। भीमराव अंबेडकर एल्फिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले अछूत छात्र बने। पढ़ाई में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद भी भीमराव अंबेडकर को स्वयं के साथ हो रहे अलगाव और भेदभाव से बहुत दुख होता था। सन 1960 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद भीमराव अंबेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इस तरह वह भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले पहले दलित बन गए। मैट्रिक परीक्षा पास करना उस समय बहुत बड़ी सफलता मानी जाती थी और एक अछूत का मैट्रिक परीक्षा पास करना उस समय के लिहाज से आश्चर्यजनक था। इसी कारण उनकी इस सफलता से पूरे समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। मैट्रिक परीक्षा पास होने पर उनका एक सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। इसी समारोह में उनके एक शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन कैसुलकर ने उन्हें अपनी लिखी हुई पुस्तक गौतम बुद्ध की जीवनी भेंट की। गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़ने के बाद से भीमराव अंबेडकर का झुकाव बौद्ध धर्म की शिक्षा की ओर होने लगा। 31 जनवरी 1920 को अंबेडकर जी ने एक साप्ताहिक अखबार मूक नायक शुरू किया। 1924 में बाबा साहेब ने दलितों को समाज में अन्य वर्गों के बराबर स्थान दिलाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक संधि हुई, जो पूना संधि के नाम से जानी जाती है। अगस्त 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई। 1937 में डॉक्टर अंबेडकर ने कोंकण क्षेत्र में पट्टेदारी को खत्म करने के लिए विधेयक पास करवाया। कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्रता आंदोलन में भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया गया। उनके नेतृत्व और उनके ज्ञान को देखते हुए जब संविधान सभा का गठन हुआ, तब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। फरवरी 1948 को अंबेडकर जी ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया और उस प्रारूप को 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। जब भारत में सरकार बनी, तब डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री के पद पर आसीन हुए, लेकिन 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में अपने दर्शन शास्त्र एवं अनुभव से लोगों को अवगत कराने हेतु कई पुस्तकें लिखी, जो आज भी भारतीय समाज और हम सभी भारतीयों का मार्गदर्शन कर रही है। इन किताबों में से प्रमुख किताबें हैं द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, हु वर द शूद्रास।